नमस्कार दोस्तों। मैं आपको बिहार के पारा मेडिकल कॉलेजों की वास्तविकता सरकारी प्रूफ के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को यह पता चल सके कि राज्य में जो पारा मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं उन कॉलेजों की वर्तमान में क्या स्थिति है। यह बात सही है कि छात्रों के आंदोलन के बाद टेम्पररी रूप से कॉलेज में किसी तरह से पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है। आखिर कॉलेज जब खुला 379 करोड़ की लागत से, तो उसमें जो तमाम तरह के 22 कर्मियों का जो पद उसमें सृजित हुआ, लगभग सालाना 5 करोड़ से अधिक राशि उस पर जो खर्च होना है और सरकार उसका स्वीकृति दे दी है, इस विषय में मैं विस्तृत रूप से आपसे बात करूंगा। और मैं आज बात करने के क्रम में अरवल जिला की बात कर रहा हूं। पारा मेडिकल संस्थान अरवल की पारा मेडिकल संस्थान अरवल जिला में एकमात्र सरकारी पारा मेडिकल कॉलेज है जिसमें कितने पद रिक्त हैं, एक कॉलेज चलाने के लिए कितने स्टाफ्स होने चाहिए, वो सरकार का जो आंकड़ा है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोग अगर हमारे वीडियोस को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और लोग भी जाने की समस्याएं क्या है। साथ साथ अगर आप फेसबुक पर और इंस्टा पर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए आइए बात करते हैं हम पारा मेडिकल कॉलेज अरवल के। देखिए ये सरकार का आंकड़ा है जो सरकार ने भेजा। अब हम इस लिफाफा को खोलकर आपको निकाल कर दिखाते हैं। देखिए यह पारा मेडिकल अरवल है। यह भेजा किसने है यह भी देख लीजिए। जो भेजा है वो प्रभारी प्राचार्य हैं अरवल के। यह देखिए कितने पद रिक्त हैं और कितने खाली हैं। वीडियोज के साइड में आपको चल रहा होगा, आप आंकड़ा भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अब हम आपको विस्तृत बताते हैं कि एक पारा मेडिकल कॉलेज जो सरकार ने राज्य में पारा मेडिकल कोर्स संचालित करने के लिए, रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने के लिए, आम आवाम के बेहतर स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, हर संभव बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार जो पारा मेडिकल कॉलेज खोली। ऐसे तो पूर्व से ही कई मेडिकल कॉलेज में चल रहे थे और 2020 में 7 निश्चय योजना के तहत कॉलेज का स्थापना हुआ और 2021 से वो उस कॉलेज में एडमिशन लेना शुरू हुआ। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक साल में 5 लाख से अधिक स्टूडेंट जो है सो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जिनमें 3000 बच्चों का सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन होता है। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पारा मेडिकल कॉलेज अरवल में प्रिंसिपल के 1 पोस्ट हैं जो टोटली रिक्त है, नहीं है कोई। लेक्चरर के 6 पोस्ट रिक्त हैं जिसमें 6 के 6 पोस्ट खाली हैं। डिमॉन्स्ट्रेटर यानी प्रदर्शक जिसको बोलते हैं, ट्यूटर, उसका भी पद 6 पद है और वह रिक्त है। कॉलेज में लेबोरेटरी टेक्नीशियन भी होते हैं 2, लेबोरेटरी असिस्टेंट जो 2 पद हैं और 2 का 2 रिक्त है। एक लेबोरेटरी असिस्टेंट होता है, एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन होता है। तो 2 लेबोरेटरी टेक्नीशियन और 2 लेबोरेटरी असिस्टेंट, मतलब 4 पोस्ट, 2 पूरे के पूरे रिक्त है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है, कार्यालय अधीक्षक का पोस्ट होता है, जो 1 पोस्ट होता है वह भी रिक्त है। अपर डिविजनल क्लर्क जिसको यूडीसी बोलते हैं, उच्च वर्गीय लिपिक, वो 1 पोस्ट होता है वह भी रिक्त है। लोअर डिविजनल क्लर्क जो निम्न वर्गीय लिपिक होता है वह भी 2 पोस्ट होता है, वह भी रिक्त है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 1 पोस्ट होते हैं सभी पारा मेडिकल कॉलेजों में, वही अरवल में भी है लेकिन रिक्त हैं। अब अगर हम यहाँ पर संख्या देखें तो 1 प्राचार्य, 6 लेक्चरर,
6 डिमॉन्स्ट्रेटर, तो 6 6 12 1 13 हो गया। लेबोरेटरी टेक्नीशियन 2, 13 2 15 हो गया। लेबोरेटरी असिस्टेंट 2, 17 हो गया। कार्यालय अधीक्षक यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट 1, 18 हो गया। उच्च वर्गीय लिपिक 1, 19 हो गया। निम्न वर्गीय लिपिक 2, 21 हो गया। और एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन, यानी कि टोटल 22 पद एक पैरामेडिकल कॉलेज अरवल में है, जो एक कॉलेज संचालन करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन सरकार का जो आंकड़ा है वह आप लोगों के सामने हमने रखा है। कितनी दुखद है, कितनी शर्मनाक है कि आप इस चीज़ को देख सकते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों? सरकार ने कॉलेज खोल दी, लेकिन उसमें सुविधाएं कब होंगी? हर साल कॉलेज मेंटेनेंस के नाम पे सरकार पैसा भेज रही है, आखिर कॉलेज मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रहा है? कई ऐसे कॉलेज हैं, मैंने विजिट किया है, कई ऐसे कॉलेज हैं जहां पर दीवारें गिरने वाली है, जर्जर स्थिति में पहुंच गया है, लेकिन सरकार का इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं यह पैरामेडिकल संस्थान अरवल है। प्रिंसिपल महोदय ने हमें भेजा है और यह उनका पूरा डिटेल है पोस्ट का। अब आप देखिए जो पोस्ट का डिटेल है वह देखिए आप लोग। इसमें जितने पद हमने कहा है वह सारी पदें खाली है और इसका मेरे पास पूरी साक्ष्य है, और मैं बस सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, जिससे कि जिन छात्रों ने अभी तक पढ़ाई कर ली है या वो अंतिम वर्ष में हैं, वो तो आप सब यह भी जानते हैं कि बिहार में पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार लगातार हर विषयों को लेकर के पूरी टीम के साथ छात्रों के बीच जाकर छात्रों की समस्याओं को सुनता रहा है और उस समस्याओं के निदान के लिए हर संभव प्रयास करता रहा है, चाहे वो कॉलेज स्तर पर रहा हो, प्रिंसिपल के स्तर से, या फिर सिविल सर्जन के स्तर से, या फिर डीएम के स्तर से रही हो। बात करने का हम लोगों ने लगातार हर किसी से, जब कॉलेज शुरुआत नहीं हुई थी उस समय भी हम लोग लगातार बात करते थे और छात्रों का हर संभव प्रयोग में हम लोग का प्रयास रहता था कि उनका सहयोग करें, उनको इसका लाभ मिले, और ये शुरू से रहा है। आगे भी हम लोग लगातार हर जगह के छात्रों से कनेक्टेड हैं, बिहार के सभी जिले के छात्रों से। जहाँ कहीं हम नहीं भी गए हैं वहाँ भी हम लोग जाएंगे और लगातार छात्रों के बीच रहकर छात्रों की बात करते हैं। पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार एकमात्र ऐसा एसोसिएशन है जो बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के पैरामेडिकल छात्रों के लिए 54 तरह के जो कोर्सेज संचालित है उन तमाम विषयों को लेकर हम लोग एकजुट रहते हैं और हक अधिकार की बात करते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी जानना जरूरी है कि लंबे संघर्ष के बाद राज्य में पैरामेडिकल काउंसिल का गठन हुआ, लेकिन वह अभी भी धरातल पर नहीं आया। हम लोग वह भी प्रयास कर रहे हैं कि धरातल पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।